दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक तराजू आया है और ये ऑन नहीं हो रहा है। जैसे देखिए हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। ये इसका यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में कुछ दिख नहीं रहा है आपका। तो आज हम इसको चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर बैटरी खराब है तो इसका हम बैटरी को रिप्लेस करेंगे। इसमें पहले कौन सा बैटरी लगा हुआ है वो हमको देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे इसका एक बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट 5Ah का इसका बैटरी लगा हुआ है, एक साइड कंपनी का। और इसका हम वोल्ट चेक करेंगे या बैटरी का प्रॉब्लम है या इसका अंदर का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसका बैटरी को निकाल लेंगे। इस प्रकार से आपको बैटरी को निकाल लेना है बाहर। इसका बैटरी निकल गया। बैटरी को निकालने के बाद आपको डीसी रेंज पर सेट करना है 20 वोल्ट पे। और उसके बाद इसका क्या करना है, आपको वोल्ट को चेक करना है। ठीक है 1.58 यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट कितना वोल्ट इसका 58 है। मतलब ये बैटरी पूरी तरह से डेड हो गया है और ये लगता है कि रिप्लेस भी किया गया था। किसी दुकानदार ने इसको रिप्लेस किया था 29/10/24 को। समझिए कि अभी ये 6 मंथ इस पर गारंटी दिया था दुकानदार और ये मुश्किल से 1.5 साल भी नहीं चल पाया। ये कस्टमर ने बोला कि ये 6 महीना से काम नहीं कर रहा है। तो आप जोड़ लीजिए ये लगभग 1.5 साल भी वर्क नहीं कर पाया। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, लिथियम फॉस्फेट बैटरी को इसमें हम असेंबल करेंगे। आप देख सकते हो जो मेरा पुराना वाला जो बैटरी था जो तराजू में पहले से लगा हुआ था वो 6 वोल्ट 5Ah का है। और इसका स्टैंड बाय यूज आप देख सकते हैं 6.7 वोल्ट से लेकर 6.9 वोल्ट, मतलब ये 7 वोल्ट के आसपास लेकर चलिए। और इसका जो चार्जिंग करंट था 7.2 वोल्ट से लेकर 7.5 वोल्ट है। और हमारा ये जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी का है, जो बैटरी पैक को हम बनाने के लिए लिए हैं, इसका आप देख सकते हैं ये 6000 mAh, मतलब ये एक बैटरी 6 एम्पियर का है आपका और 3.2 वोल्ट। इस तरह से दोनों आप मिलाइएगा तो ये 6 वोल्ट का बैटरी पैक आपका तैयार हो जाएगा। और जो चार्जिंग करंट इसका जो है वही सेम इसका भी रहने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो बैटरी है आपका, इसका इस बैटरी का अपेक्षा इसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस तरह का जो बैटरी है इसका लाइफ बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि ये लिथियम फॉस्फेट सेल है। ये करीब करीब एक बार आप तराजू में आप लगा लेते हो तो थोड़ा सा आपको कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगेगा बनाने में, और ये काफ़ी सही रहेगा और ये 8 से 10 साल आसानी से चलेगा। ये बैटरी ज़्यादा नहीं चल पाता है, इसका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है। किस प्रकार से आपको बैटरी पैक बनाना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें 2 सेल की आवश्यकता होगा। आप कोई भी लिथियम फॉस्फेट सेल ए ग्रेड का सेल आप इसको लेना होगा। दोस्तों जब भी आप 6 वोल्ट का बैटरी पैक बनाएं तो सबसे पहले आपको बैटरी सही कंडीशन में होना चाहिए। और देख सकते हैं ये पूरी तरह से फ्रेश सेल है, 3C में है। इसका कैपेसिटी काफ़ी अच्छा होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटरी पैक बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो वोल्ट है दोनों सेल का सेम होना चाहिए, किसी का वोल्ट कम बेसी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका बैटरी पैक खराब हो जाएगा और ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले इसका हम वोल्ट को चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। आप यहाँ पे मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं इसका वोल्ट कितना है, 3.23 हो रहा है। और मैं दूसरा सेल का भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों सेल का वोल्ट सेम है। और मल्टीमीटर को हम साइड कर देते हैं। दोस्तों जब भी आप बैटरी पैक बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये जो राउंड सिरा दिख रहा है छोटा सा, ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। और जो ये हमारा जो क्या है फ्लैट है, ये क्या होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको ये दोनों बैटरी को क्या करना है, सीरीज कर लेना है। तो सीरीज किस प्रकार से करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जब तक आप बैटरी को सीरीज नहीं करेंगे आपका वोल्टेज डबल नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक निकल स्ट्रिप लगाएंगे। अगर निकल स्ट्रिप नहीं है तो आप कोई भी वायर लेकर इसको सीरीज में कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास इसका स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ये सैंड पेपर है, इसकी सहायता से यहाँ से हम जो फ्लैट वाला साइड है इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, घिस लेना है आपको इस तरह से, क्योंकि सोल्डिंग करने में इससे आसानी होगा और सोल्डिंग काफ़ी अच्छा इस पर चिपकता है। इस तरह से बारी बारी से दोनों सेल को क्या करना है आपको।
दोस्तों अब इसको कनेक्शन किस प्रकार से करना है वो आप देखिए। एक बैटरी का फ्लैट सिरा जो नेगेटिव होगा और दूसरे का जो स्मॉल राउंड सिरा है ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव पिन होगा। ये दोनों सिरों क्या करेंगे, हम सीरीज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो सोल्डिंग आयरन है हम 60 वाट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप 25 वाट का सोल्डिंग आयरन का यूज कीजिएगा तो आपका सोल्ड नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब इसको हमको सीरीज करना है, तो सीरीज करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको डबल साइड टेप से क्या करेंगे, बीच में डबल साइड टेप का यूज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बैटरी चार्जिंग होता है या डिस्चार्जिंग होता है तो थोड़ा सा बैटरी का आपका हीट होगा। दोस्तों इस तरह से आपको डबल साइड टेप का यूज करना है। डबल साइड टेप का यूज करने से क्या होगा, आपका बैटरी का लाइफ बरकरार रहेगा और ये जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगा तो दोनों बैटरी हीट कम होगा। देखिए एक सिरा पॉजिटिव का और दूसरे सिरा आपको नेगेटिव का इस तरह से लेना है और इसको इस तरह से चिपका लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, निकल स्ट्रिप या कोई भी वायर की सहायता से यहाँ पे क्या करना है, आपको सोल्ड कर लेना है आपको। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे हम सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको बैटरी को क्या करना है, एक तरफ से सोल्ड कर लेना है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया और ये बैटरी पूरी तरह से तैयार हो गया। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत है और आपको टेप की सहायता से क्या करना है, इसको राउंड कर देना है जिससे ये बैटरी का आपस से अलग नहीं हो। दोस्तों टेप की सहायता से इसको राउंड अप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको बैटरी का अलग नहीं होगा और पीछे का सिरा हमारा क्या सीरीज हो गया है। और यहाँ पे डबल साइड टेप लेके क्या करेंगे, इस तरह से इसका हम पैक कर देंगे। हम देखिए इस तरह से पैक हो गया हमारा। और ये दोनों का आपको वोल्ट चेक करके हम दिखाते हैं कितना वोल्ट हुआ। आप यहाँ मल्टीमीटर में देख सकते हो कि पॉजिटिव रहा हमारा, क्या रहा है ये नेगेटिव। टोटल वोल्ट आप देखिए 6.45। ये आपका फुल चार्ज होगा तो इसका वोल्ट थोड़ा सा और बढ़ेगा। देखिए इस बैटरी के आसपास का वोल्ट आपका आ गया है। और इसको क्या करेंगे, हम जो तराजू का जो पॉजिटिव रहेगा इसमें पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव, हम क्या कर देंगे, इसको सोल्ड कर देंगे। और ये बैटरी पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसको हम तराजू में फिट कर देते हैं। तराजू में फिट किस प्रकार से करना है वो आप यहाँ पे देखिए। दोस्तों ये जो वायर देख रहे हो ये क्या है, तराजू का है जो पहले से इसका पावर गया हुआ था। अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्ड कर लेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा बैटरी। और पीछे का साइड में हम क्या किए हैं, डबल साइड टेप का यूज किए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम कनेक्शन अप करेंगे। ये हमारा रहा पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, हम डबल साइड टेप का यूज कर लेंगे। देखिए ये तराजू ऑन हो गया। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल पूरी तरह से काम करने लगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप भी इस तरह से अपने बैटरी को अपग्रेड कर सकते हैं, जो पहले से इलेक्ट्रिक तराजू में लगा हुआ है उसको।